भी डाउट संशय वाली बात नहीं है, इसे एक अच्छी तेजी ही मानी जाएगी। लेकिन अगर हम डाउ जोन्स से बढ़कर नेस्डैक की तरफ चलें कि आखिरकार नेस्डैक की सिचुएशन किस तरीके की आपको नजर आ रही है, तो देखो नेस्डैक में तो डाउ जोन्स से भी ज्यादा तेजी है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो सिचुएशन डाउ जोन्स एंड नेस्डैक दोनों की आपको जो दिखाई दे रही है वो बेहतरीन है, इसमें कहीं भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेस्डैक की सिचुएशन तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन हम वहीं इन्फोसिस को देखें कि इन्फोसिस में क्या है, तो ओवरऑल देखोगे तो जहाँ खुला था इन्फोसिस वहाँ से तो थोड़ा रिकवर हुआ है, लेकिन स्टिल ये एक रेड निशान में ही है, मतलब लाल निशान में ही दिखाई दे रहा है, अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। विप्रो देख लेते हैं, विप्रो की सिचुएशन क्या है, तो ये भी अगर देखा जाए तो फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। ये एक तेजी 0.15% की तेजी है, तो कोई बहुत बड़ी तेजी तो श्योरली नहीं मानी जा सकती। एक नॉर्मल सी आपको तेजी का माहौल यहाँ नजर आ रहा है। और लास्ट में एक बार HDFC बैंक एंड और देख लेते हैं कि यहाँ सिचुएशन क्या है। तो ये भी आपको जो काउंटर है पूरी तरीके से अगर हम देखें, वैसे तो थोड़ा सा नेगेटिव ही है, फ्लैट भी नहीं है, नेगेटिव ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपने देखी अमेरिकन मार्केट में जो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात निकल कर आती है, ये तो चीज़ें अपनी जगह ठीक है, अब कल भारतीय मार्केट के लिए क्या स्थिति हो सकती है, तो अब वो बात करते हैं, शेयर्स देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जियो फाइनेंशियल का शेयर मैंने आपके सामने लगाया है। अगर यहाँ आप देखो जियो की तरफ तो बेसिकली इसके नंबर्स निकल कर आए हैं, एंड जियो के अगर आप नंबर देखोगे तो बिल्कुल भी अच्छे तो नहीं कहे जा सकते। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत ही नॉर्मल से आपको यहाँ पर जो है नंबर देखने को मिल रहे हैं। और बेसिकली पिछली बार से तो अगर देखो जो तो 1-2 करोड़ की प्रॉफिट घटी ही है। तो नंबर इस बार अच्छे तो नहीं है, ये बात तो आप क्लियर कट मान के चलिए। एंड नंबर अगर अच्छे नहीं है तो आखिरकार सिचुएशन आगे की किस तरीके की देखने को मिलेगी तो हमें कल ही मालूम पड़ेगा कि कल आखिरकार इसमें गिरावट होगी या तेजी तो खैर नहीं होगी, ये तो कंफर्म है। क्योंकि इन नंबर्स के साथ अगर आप देखो तो तेजी के जो चांसेस हैं वो तो अभी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत आपको गिरावट का ही यहाँ पर माहौल देखने को मिल सकता है। इस पर आपको नज़र जो है अपनी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन एक और गिरावट वाला शेयर अगर मैं डिस्कस करूं तो वो है दोस्तों एंजल वन। यहाँ भी आपको गिरावट के ही चांसेस दिखाई देंगे। एक तो पहले से ही ये शेयर ये सेक्टर वीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके नंबर्स भी निकल कर आ गए हैं। एंड अगर आप नंबर देखोगे तो नंबर इसके अच्छे नहीं आए हैं, तो ये आप देखोगे तो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी इन दो शेयर्स के लिए तो दिखाई नहीं दे रही। ये बात तो आप पक्की तरीके से मानकर चलिए। अभी सिचुएशन जो है उसके हिसाब से ये दो शेयर थोड़े से वीक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आगे चलें एंड और शेयर देखें जिनके नंबर आज निकल कर आए हैं, उसमें दोस्तों एक HDFC लाइफ भी है। इसकी अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 479 करोड़ की प्रॉफिट आई है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 412 करोड़ की थी, एंड सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 417 करोड़ की। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट आपको बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन अगर देखें तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, प्रॉफिट बढ़ी जरूर है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बढ़ी है। तो इस लिहाज से मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेजी होने वाली है। हाँ, गिरेगा नहीं, ये अपने आप में ठीक बात आप फिलहाल के समय पर मानिए कि नंबर्स के लिहाज से इसमें कोई गिरावट के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इस पर भी आप जो है अपनी नजर बनाकर रख सकते हैं। आगे अगर मैं चलूं कुछ और शेयर्स की चर्चा करूं तो दोस्तों एफएल इंडिया अगर आप देखो तो इसमें एक अच्छा माहौल हो सकता है आपको देखने को मिले। 1700 रुपये का टारगेट जो है आनंद राठी की तरफ से यहाँ निकल कर आया है। 1700 का टारगेट ओवरऑल कहा जाए तो अच्छा है। जिस तरीके की सिचुएशन आपको फिलहाल देखने को मिल रही है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सही दिखाई दे रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट शेयर की, आधार हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ आपको थोड़ी सी तेजी आज देखने को मिली, लेकिन ICICI सिक्योरिटीज ने इसके 550 के जो टारगेट हैं वो आज दिए हैं, तो यहाँ भी आप जो है नजर रखकर चल सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो डिफेंस जो शेयर है उस पर आपको नजर रखनी चाहिए, डिफेंस की जो भी शेयर्स हैं, क्योंकि एक तो अभी यहाँ पर आपने देखा होगा तो बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली है डिफेंस के शेयर में। एक जबरदस्त रैली पिछले कुछ समय में आपको देखने को मिली है, लेकिन अब उम्मीद ये करी जा रही है कि हल्की फुल्की करेक्शन आपको डिफेंस शेयर्स में देखने को मिल सकती है। अब ये ऐसा होगा या नहीं होगा ये कह पाना तो थोड़ा मुश्किल ही रहता है, क्योंकि इन शेयर का भरोसा नहीं जब चलते हैं
तो बहुत ही तेजी के साथ भागते हैं। अगर हम एचएल देखें, आज हल्का फुल्का तेजी के साथ बंद हुआ है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो उम्मीद है इस पर्टिकुलर काउंटर पर वो अच्छी ही है। अभी भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अच्छी ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बढ़िया तेजी देखने को अभी भी यहाँ मिल सकती है। भले ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। अभी यहाँ पर सिचुएशन अच्छे की तरफ ही जाती हुई दिखाई देगी। चांसेस इसी बात की अभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और डिफेंस में ही अगर हम देखें तो मझगांव भी आता है। मझगांव ड्रॉप शिप मतलब शिप बिल्डिंग अगर कंपनी में देखें तो इसमें आज डेफिनेटली गिरावट हुई है। अभी 2 दिन से इसमें गिरावट ही रही है। एक हफ्ते में शेयर थोड़ा सा करेक्ट ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी आप उम्मीद पॉजिटिव की ही करके चल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप पॉजिटिव की ही उम्मीद करके चलिए। लेकिन रेलवे शेयर्स को दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आज हल्के फुल्के लाल निशान में आपको रेलवे शेयर्स आप जो है यहाँ पर थोड़े से नीचे देखने को मिले। लेकिन रेलवे शेयर्स में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन और अच्छी होगी। बजट जो है आने वाले दिनों में, बजट उसके लिहाज से कुछ शेयर्स हैं रेलवे वगैरह, उन पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन एक और अगर हम शेयर की तरफ चलें जो कि है दोस्तों एनएचपीसी। एनएचपीसी को अगर आप देखोगे तो आज इसमें एक अच्छी तेजी हुई 2-2.5% की, लेकिन इसमें तेजी कल भी हो सकती है और आगे एक बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल